हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड सेकंड में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, रिवीजन यानी पुनरावर्तन। जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, स्टैंडर्ड फर्स्ट में, उसका हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। राइट द नंबर फ्रॉम 1 to 100 in the tables given below. Also draw the given object in the boxes based on the first letter of the number's name. One has been done for you. The first letter of 7 is S. तो इधर हमें एक बॉक्सेस दिखाई दे रहा है, जो इसमें मैंने पहले से किया है आपको दिखाने के लिए। ये बॉक्सेस है, उसमें हमें 1 से 100 तक लिखना है और नीचे हमें ये पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें हमारा जो फर्स्ट लेटर आता है स्पेलिंग का, जो 1 का यानी ओ यानी 1 होता है, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है, ओ। तो इसमें हमारा ओ फर्स्ट लेटर है, तो कौन सा वाला दिखाई दे रहा है पिक्चर हमें, ऑरेंज। तो हमें इधर 1 लिखना है और ऑरेंज का ड्रॉ बना देना है। ऐसे हमें 1 से 100 तक बना देना है। जैसे कि 2 है, तो 2 का फर्स्ट लेटर क्या होता है, टी। तो इसमें कौन सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, टॉप। तो हमें यहाँ टॉप का ड्रॉ बना देना है। वैसे ही हमें सब के सब कर देने हैं। या लास्ट में 100 आता है, तो 100 कौन सा है, फर्स्ट लेटर कौन सा है, एच। तो इधर से कौन सा आएगा पिक्चर, हैट। तो इधर हमें हैट बना देनी है। ऐसे हमें पूरा का पूरा 1 से 100 तक लिख देना है और ये नोटबुक में भी लिखना है और अच्छी तरह से हमें ड्रॉ करना है। फिर दूसरा आता है, अरेंज द फॉलोइंग एस आस्क्ड। तो यहाँ हमें अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने हैं। पहला है इंक्रीजिंग यानी जो सबसे छोटा, बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग में जो सबसे बड़ा होता है वो पहले आता है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो हमें इधर दिए है 23, 34, 47, 33। तो इधर हम देखेंगे अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहला है 23, 34, 47, 33। तो इसमें सबसे छोटा वाला कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, 23। तो आएगा 23। फिर उससे बाद में क्या दिखाई दे रहा है, उससे छोटा होगा वो 33। फिर उससे छोटा 34 और उसके बाद 47। तो ये थे हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर। और फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा भी देख लेते हैं, 20, 16, 10, 22। तो अब इसमें से हमें सबसे छोटा वाला है वो देखना है। तो कौन सा है, 10, बाद में आएगा 16, फिर आएगा 20 और बाद में आएगा उसके बाद में 22। तो ये सब थे हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो सबसे छोटा पहले आता है इंक्रीजिंग वर्ड में, और उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसको कहते हैं हम इंक्रीजिंग वर्ड्स। फिर हम देखेंगे डिसेंडिंग वर्ड्स, अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या आता है, इंक्रीजिंग में जो छोटा होता है वो पहले आता है और डिसेंडिंग में जो बड़ा होता है वो पहले आता है। तो 40, 30, 38, 29। तो इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा दिखा दे रहा है हमें, 40। तो आएगा 40। फिर इससे बड़ा 38 और उससे बाद में क्या आएगा, 30 और उससे छोटा 29।
तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा जो होगा वो पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला और बाद में फिर उससे छोटा वाला, उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर्स। फिर हमारा आता है राइट द नंबर जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर और इन बिटवीन। बिफोर यानी पहला, आफ्टर यानी પછી एंड बिटवीन यानी वच्चे। तो ये हमारा बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन है। तो 49 के पहले क्या आएगा? बिफोर में 48 क्या आएगा? 48। फिर 36 है और 36 के पीछे क्या आएगा? 5 पीछे खाली जगह है तो 36 के पीछे आएगा 37, तो उसको कहते हैं आफ्टर। और 29 खाली जगह 31, अब 29 और 31 के बीच में क्या आएगा? 30, तो उसको कहते हैं बिटवीन। ये हमारा बिफोर हुआ, ये हमारा आफ्टर हुआ और ये हमारा बिटवीन हुआ। फिर हमारा आता है ऐड और सब्सट्रैक्शन। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है 10 + 5। तो हमें कैसे गिनना है, ऐड करना है। तो इधर हमें 0 है तो 0 का तो कुछ आएगा नहीं, 0 ही आएगा, इसलिए कुछ करना नहीं। इधर क्या है? 5 है तो इधर क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 एंड 5। तो ऊपर कुछ नहीं है तो कितना हुआ हमारा? 5। तो 0 + 5 कितना आएगा? 5। और ये कितने हैं? 1 ही है तो क्या आएगा? 1 1। तो 10 + 5 कितना हुआ? 15। कितना हुआ? 15। फिर आता है 2, तो कितना? 1 2। ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और ये कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हो गया। अब हम इसको गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 70। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 17। क्या आएगा? 70। अब आता है सब्सट्रैक्ट। ए 1 और ए 0। ए 1 1 11 है -0, तो ए 1 है, 1 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा? ए 1। इधर कुछ नहीं है 0, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा। और ए 1 है और उसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 का क्या आएगा? 1। फिर दूसरा है फिर दूसरा है 17 - 7। ये कितना है? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब 7 है तो इसमें से कितना निकालना है हमें? 7। तो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया और 7। तो अभी कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, तो 7 में से 7 जाएगा तो आएगा 0। फिर ये 1 है और उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा नीचे, तो क्या आएगा हमारा आंसर? 10। फिर फिलिंग द ब्लैक बॉक्स। ये हमारा 2 10s + 7 1s है। तो 2 10s हमने पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा ही था। 2 10s, ये 2 है तो 2 को एक कॉलम है उसमें हमें
10 टेंस कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वन कॉलम में 10, दूसरे कॉलम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 प्लस 10 कितने हुए? 20। 2 10 यानी 20 प्लस 7 1, 7 एक ही बार था इसलिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 20 प्लस 7 कितना हुआ? 27। इन सब को हम मिलाकर गिन देंगे कि कितने बॉक्सेस हुए, तो 27 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ना 27। तो 2 टेंस प्लस 7 वंस तो कितना हुआ? 27। फिर वैसे ही 4 टेंस एंड 9 वन से तो क्या आएगा? 49। क्या आएगा? 49। फिर 3 टेंस प्लस 2 वन से तो 32। ऐसे ही 6 टेंस प्लस 1 जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा ना, वैसे ही तो 61। Guess the name of each shape and write it in the given blank. I am perfectly round. I have no side. हमारा कौन सा जो शेप है उसमें नो साइड है और परफेक्टली वो राउंड है, तो कौन सा वाला आता है? सर्कल। कौन सा आता है? सर्कल। सर्कल्स में कोई साइड होती नहीं है। सर्कल। फिर आई हैव 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर। वैसा कौन सा शेप है जिसमें 3 साइड और 3 कॉर्नर होते हैं? तो ये सर्कल था जिसमें कोई साइड नहीं होती, और इसमें है जैसे कि 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 साइड हुए, 1 2 3 कॉर्नर हुए, तो क्या बना हमारा? ट्राइंगल। क्या बना? ट्राइंगल। फिर आई हैव अ 4 इक्वल साइड। तो हमारी कौन सी? 1 2 3 एंड 4 सबकी साइड इक्वल है। 1 2 3 सब इक्वल दिखाई दे रहा है, तो क्या आएगा? स्क्वायर। क्या आया? स्क्वायर। जो उसकी सब 4 साइड इक्वल है। जो सर्कल है उसकी कोई साइड होती नहीं है। ट्राइंगल में 3 साइड और 3 कॉर्नर होते हैं। स्क्वायर होता है वो हमारा 4 साइड इक्वल होती है।